अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शायद इरफान वासी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब, काफ़ी सारे अरसे से फरमाइशें आ रही थी कि यार कोई गोलगप्पे बनाने, गोलगप्पे गोलगप्पे गोलगप्पे। तो आज हम बना रहे हैं गोलगप्पे और पूरा प्लेटर बनाएंगे। पानी भी बनाएंगे, उसका चटनी भी बनाएंगे, उसको हम अच्छे से डिस्प्ले भी करेंगे। प्लेटर बना के मीठी पूरी भी बनाएंगे उसकी, और उसके साथ साथ बनाएंगे फरमाइशी फालूदा। फालूदा कॉन्सेप्ट आता है यार, ये गर्मियों में लोग खाते हैं आइसक्रीम और फालूदा, लेकिन नहीं, हम तो रेस्टोरेंट में जाते हैं ना और देखते हैं हमारे कंजम्पशन कितनी आ रही होती है। तो आइसक्रीम की कंजम्पशन जो होती है ना, वो सर्दियों में भी उतनी ही होती है जितनी की गर्मियों में होती है। थोड़ी सी कम होती होगी, 10%, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आज हम बना रहे हैं फालूदा, फरमाइशी फालूदा। होममेड सेवइयाँ बनाएंगे फालूदे की, और गोलगप्पे बनाएंगे अच्छे क्रिस्पी से, फूले वैसे। और उसके साथ साथ हमारे पास है मनसलवा के चिकन चंक्स, उसके साथ बनाएंगे झटपट सी एक चाट। तो आज का सवाल भी पूछते हैं कि कोई 3 बड़े स्ट्रीट फूड बताएं कराची के जो बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं और मज़े के, कहाँ मिलते हैं। आपने बताया कोई 3 आइटम, जैसे गोलगप्पा, पानी पूरी तो मैंने बता दिया। इसको छोड़ के कोई 3 स्ट्रीट फूड आपने बताने, कराची के 3 अच्छे स्ट्रीट फूड। और आज आप लोगों के लिए NX की तरफ से है डिलक्स का वेजिटेबल स्लाइसर, आप लोग कॉल करके जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा 8881 पे SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लवाजमात हैं हमारे पास। शुरू करते हैं, पहले इसका डो बनाते हैं। गोलगप्पे बड़े टेक्निकल होते हैं, मतलब आपने बड़ा नाप तोल के काम करना है इसके ऊपर। और जो इसको आपने टाइम देना है डो को, एक तो नीडिंग इसकी थोड़ा ज़्यादा टाइम तक होती है क्योंकि ये बनता है सूजी से। 1 कप हमारे पास सूजी है, 2 खाने के चमचे में मैदा डालेंगे, 1 चुटकी इसमें जाएगा मीठा सोडा, और थोड़ा सा डालेंगे नमक। और इसको हम गूंदेंगे थोड़े से वार्म वाटर के साथ। तो थोड़े से पानी को गुनगुना कर लेते हैं। गुनगुना आप लोग समझते हैं, गुनगुना मतलब कि नीम गरम कर लेंगे पानी। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़े ज़्यादा देर तक इसको हम गूंदते हैं। उसकी वजह यह है कि सूजी का जो दाना है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, सूजी जो ऐसी भी मिलती है आपको, मोटे दाने वाली, पतले दाने वाली, आप ले लें, कोई टेंशन नहीं है। बस पानी जो आपने नीम गरम डालना है, और इसको हमने गूंदना कितनी देर है ये आपने देखना है। फिर हमने इसको देना है रेस्ट। उसके बाद हमने फिर इसको दोबारा जो है गूंदना है, और फिर हमने इसको बेलना है या इसके पेड़े बनाने हैं। दोनों तरीके से आपको बताऊँगा इंशाल्लाह आज, कि आप इसको बेल के कटर से भी काट सकते हैं मुख्तलिफ शेप्स के अंदर, और जो आप इसके छोटे छोटे जो पेड़े हैं वो बना के आप कैसे इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है 1 कप सूजी, और 1 से 2 खाने के चमचे मैं इसके अंदर डाल दूंगा मैदा। मैदा डालते हैं इसके सिर्फ जो है इसमें थोड़ा सा आटे में लचक के लिए और बाइंडिंग के लिए। थोड़ा सा डाल देंगे नमक, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें चुटकी भर मीठा सोडा। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, और इसमें पानी जो है वो आपने थोड़ा थोड़ा डालना है, लेकिन पानी होगा नीम गरम। आज का हमारा सवाल दोबारा रिपीट करता हूँ, कोई भी 3 अच्छे स्ट्रीट फूड के नाम बताना है अपने कराची में। कौन से स्ट्रीट फूड हैं जो ज़्यादा खाए जाते हैं? पानी पूरी हो तो मैंने आपको बता दिया है, गोलगप्पे इसके अलावा 3 के आपने नाम बताने हैं। बस ये इसमें से निकलने लगा है धुआं, इसको चेक कर लेते हैं कितना गर्म हुआ है। थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के कर लूँगा बैलेंस। अब इसको रखते हैं इधर, और हस्बे ज़रूरत हम इसमें से निकाल लेंगे पानी, और इसको हमने गूंदना है। मेन्यू आज बाज़ाहिर तो आपको लगेगा बड़ा छोटा सा मेन्यू है, लेकिन ये जो जितना प्रोसेस है ना, इसका प्रोसेस वो बड़ा लंबा है। ख़ास तौर पे इसका गोलगप्पे का, इसको हमने टाइम बहुत देना होता है। एक तो इसको गूंदने का प्रोसेस, गूंदने में भी आपने टाइम देना है, और उसके बाद आपने इसको रखना है रेस्ट देने के लिए, वो भी आपने इसको अच्छा खासा टाइम देना है। और फिर फ्राइंग से पहले भी आपने इसको सही रेस्ट देना होता है।
देखिए थोड़ा सा हमने डाला है पानी इसके अंदर, ऐसे मिक्स करके अब इसको हाथ से अच्छे से हम जो है इसको गूंदेंगे और इसको रखेंगे थोड़ा सा टाइट। बड़ी एहतियात से इसमें पानी डालना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट आपको मुस्तकिल जो है इसको गूंदना है। ये गूंदने के बाद इसको फिर कवर करके अच्छे से पूरे प्रोसेस के अंदर जो इसका मॉइस्चर है ना, इसका मॉइस्चर आपने ख़त्म होने नहीं देना है। मॉइस्चर ख़त्म कैसे होता है? जब आप इसको खुला छोड़ देते हैं, हवा लगती है इसको, तो इसका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाता है। मॉइस्चर ख़त्म होगा तो गोलगप्पा बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। इसको गूंदते हुए भी, इसको रेस्ट देते हुए भी और इसको बेलते हुए भी आपने इस बात का ख्याल रखना है। जैसे जैसे इसकी सूजी मेल्ट होगी आपको पता चलता ही आएगा, क्योंकि ये दानेदार होती है। गूंदते हुए आपके हाथों पे फील हो रहा होता है इसका दाना। तो आहिस्ता आहिस्ता इसका जो दाना है वो ख़त्म हो जाएगा, तो समझें कि आपका डो जो है वो तैयार हो गया है। अच्छा जी, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक में मैं इसको मज़ीद जो है गूंदता हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे तो करेंगे अगला प्रोसेस। एक एक प्रोसेस आपने अच्छे से नोट करना है। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ बना है गोलगप्पे। गोलगप्पे का आटा हमने गूंद लिया है। ये देखें थोड़ा सा सख्त रखा है इसको अच्छे से थैली से कवर करके हमने इसको रख देना है किसी ऐसी जगह जहाँ पे हवा ना जाए। किसी टेबल के नीचे या इसी के ऊपर कोई प्लेट रख के ढक दें, कोई मसला नहीं है। अच्छा जनाब, अब बनाएंगे मीठी चटनी। मीठी चटनी या खजूर की चटनी कह लें इसको आप। खजूर है हमारे पास, इसके साथ साथ है चीनी, ज़ीरा कुटा हुआ, रेड फूड कलर है और थोड़ा सा नमक जाएगा इसके अंदर और कॉर्नफ्लावर गाढ़ा करने के लिए। चलें बिस्मिल्लाह करके सबसे पहले फ्लेम ऑन करेंगे और थोड़ा पानी, यही वाला जो हमने आटा गूंदने के लिए रखा था, अब ये खजूर है इसके अंदर हम थोड़े छोटे छोटे पीस करके डाल देंगे और ये खूब अच्छे से उबालेंगे, इतना कि ये नरम हो जाए और खूब अच्छा सा इसका गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। गोलगप्पे का आटा हमने गूंदा एक दफ़ा, फिर आपको बता दूं कैसे। 1 कप सूजी ली थी, 1.5 से 2 खाने के चमचे हमने मैदा डाला, 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी उसमें गया मीठा सोडा और फिर वार्म वाटर के साथ हमने उसको गूंद लिया अच्छे से। गूंदना इतनी देर है कि अच्छे तरीके से सूजी का दाना ख़त्म हो जाए। सूजी का दाना ख़त्म हो जाएगा तो फिर तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं गूंदने में। तो फिर उसके बाद आपने इसको थैली से कवर करके अच्छे से 15 से 20 मिनट का रेस्ट देना है, ताकि अच्छे तरीके से जो है उस पर मॉइस्चर ना आ जाए। अच्छा, हमारे साथ कॉलर हैं चीचा वतनी से समीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं सब बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप ये जो गोलगप्पे की रेसिपी बना रहे हैं ना, मैं कई बार गोलगप्पे बनाती हूँ तो मेरे ना ये ढीले हो जाते हैं। जी जी, तो क्रिस्पी नहीं होते? जी हाँ, क्रिस्पी जो होते वो नहीं होते। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी दे दूं। जी जी। जो कराची में खाते हैं वो कबाब होते हैं, दही भल्ले चाट हो गई, कुल्फे, फलूदा, समोसे और वो क्या उसको कहते हैं, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज,
फ्रेंच सब। फ्राइज, आजकल तो पिज़्ज़ा फ्राइज भी बड़ी इन चल रही है मार्केट में। जी जी भाई। चलें जी, और कोई फरमाइश है आपकी? बस मेहरबानी भाई, आप काफ़ी फरमाइशें पूरी कर रहे हैं। चलें जी, दुआ में याद रखिएगा, आपका जवाब आ गया है। इसी ठीक है तरह जी भाई, देखते अल्लाह रहें, कॉल करते रहें। खुदा जी करेंगे आइंदा भी। खुदा हाफिज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब ये जो है आपने अच्छे तरीके से जो है इसको खजूर को पानी का उबालना है और इसको मैश करते जाएंगे ना, बड़ी अच्छी खुशबू भी आ गई और इसमें चाशनी भी बनती जाएगी। इसका जो ग्लेज़ है, इसका जो लेस है खजूर का, ये बड़ा अच्छा सा जो इसको टेक्सचर देगा। बस आपने इसको अच्छे तरीके से जो है मैश कर देना है। वैसे तो आप इसको ग्राइंडर में या ब्लेंडर में डाल के आप ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन पकाते हुए जब आप इसको मैश करेंगे ना तो उसका मज़ा ही अलग है। थोड़ा टाइम तो लगेगा बनने में, 15 से 20 मिनट लगाएं खड़े होकर सुकून से, इसको चलाते भी जाएं, मैश करते जाएं, और उसके बाद जो है चटनी तैयार हो जाएगी। और ये जो चटनी बनेगी आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। आप इसको शेल्फ़ लाइफ के लिए इसमें थोड़ा सा लेमन जूस या विनेगर डाल दें और उसके बाद एयरटाइट बॉटल में भर के या कंटेनर में भर के आप इसको फ्रिज में रख दें। महीने भर आप चलाएं इसको, जब जब आपको इस्तेमाल करनी हो आप ये चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं तूबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई ठीक आप? ठाक, आप बताइए। जी अल्लाह का शुक्र है कि आज सामने वाली फरमाइश पूरी कर दी। फरमाइश पूरी हो गई आपकी आज। जी गोलगप्पे ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा जी, कि ज़रूर बनाऊं। कैसे बने। और क्या जी। कहेंगी? ओहो, लाइन ड्रॉप हो गई। चलें दोबारा कॉल कर लें, नहीं तो आप एसएमएस करके भी जवाब दे दें 8881 पे, आपका जवाब जो है शामिल किया जाएगा। बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा है, कोई भी 3 स्ट्रीट फूड के आपने नाम बताने हैं कराची के मशहूर, कि क्या स्ट्रीट फूड यहाँ पे ज़्यादा खाए जाते हैं। सही जवाब पैनेक्स की तरफ है वेजिटेबल स्लाइसर। ये देखें, जैसे जैसे ये खजूर मैश हो रही है, ये सॉस हमारा गाढ़ा होता जा रहा है। जब अच्छे से मैश हो जाएगी, पूरा पल्प बन जाएगा इसका, तो फिर इसके बाद मज़ीद इसमें पानी डालेंगे, चीनी डालेंगे, फूड कलर डालेंगे, और उसके बाद इसको इतना पकाएंगे कि इसमें जोश आ जाए। फिर इसमें कॉर्नफ्लोर डाल के इसको हम गाढ़ा कर देंगे। चलें, ये ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक में मैं इसको मज़ीद पकाता हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे तो फर्दर प्रोसेस करेंगे। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रही है खजूर की चटनी और गोलगप्पे। गोलगप्पे का आटा हमने गूंद लिया था, वो रख दिया रेस्ट के लिए। अब बना रहे हैं मीठी चटनी खजूर की। पानी में खजूर डाल के देखें, बिल्कुल हमने इसका पेस्ट बना दिया है अच्छे से पका के। अब इस स्टेज पे हमने इसमें डालना है मज़ीद पानी और इसको ऐसे हल करना है। अब इसमें फ्लेवर के लिए हम देंगे टूटा हुआ ज़ीरा, शुगर, और फूड कलर, रेड कलर इसमें डालना है। चलें, अब इसको मज़ीद इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ी हो जाए, इसमें उबाल आ जाए। और मज़ीद गाढ़ा करने के लिए इसके अंदर हम डाल देंगे जनाब कॉर्नफ्लावर। चीनी सारी डाल देते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं बॉम्बे से यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। बॉम्बे से आप कॉल कर रही हैं। ये सेकंड टाइम मैंने कॉल किया है सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उस दिन लाइन ड्रॉप हो गई थी। कैसी हैं आप? खैरियत से जी हैं? हाँ, माजरत चाहती हूँ, मैं आपको बोलने का मैंने मौका ही नहीं दिया सर। नहीं नहीं, कैसी हैं आप? बड़ी खुशी हुई कि आपकी कॉल आई। अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा आपने कॉल किया इतनी मोहब्बत से। क्या कहेंगी आज?
देख के बहुत खुशी हो रही है, आप गोलगप्पा बना रही है तो सभी की पसंद होती है सर। अरे है, फिर लाइन ड्रॉप हो गई। चलें जी, बस आप देखिएगा और ये रेसिपी ट्राई भी कीजिएगा ज़रूर, उसका फीडबैक भी दीजिएगा हमको। अच्छा जी, बस इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। ये आटा भी हमने निकाल लिया, आपको दिखा देते हैं। ये देखें, अब अच्छे से जो है ये सेट भी हो गया है। और ये देखें, ये इसके ऊपर जो दाना है ये मेरे हाथ पे भी नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो दाना है सूजी का अच्छे से ख़त्म हो गया है। बस अब चटनी को झटपट फाइनल करते हैं। थोड़ा कॉर्नफ्लोर घोल लेते हैं, इसको करें फाइनल और फिर बेल देंगे गोलगप्पों को, यानी पेड़े बना के रखेंगे। दोनों तरीके से आपको बताते हैं कि दोनों तरीक़ों से आप इसको कैसे बना सकते हैं। अच्छा, इस चटनी को जो ना मुख्तलिफ कलर दे सकते हैं। आप इसको हरा कर दें, आप इसको लाल कर दें, आप इसको ब्लू कर दें। बड़ी कलरफुल से आप बना सकते हैं चटनी जो ना। चलेंगे, अब इसके अंदर ये डाल के इसको कर देते हैं गाढ़ा झटपट से। शेल्फ लाइफ के लिए जैसे मैंने कहा, आप इसके अंदर जो है थोड़ा सा लेमन या सिरका डाल दें तो इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। चूंकि इसके अंदर चीनी भी है तो ये थोड़ी सी चीनी से भी गाढ़ी होगी। हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम होता है, लेकिन अगर आप इसको बनाएं घर पे तो आप इसको धीमी आंच पे ना पकने दीजिएगा। और ये भी हो सकता है आपको कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत ना पड़े, ये उसी से इतनी गाढ़ी हो जाए चीनी से। अभी देंगे, इस पे आ रहे हैं बबल्स। जब ये थोड़ी गाढ़ी होने लगेगी तो बबल्स इस पे से ख़त्म हो जाएंगे। आज का हमारा सवाल था बड़ा आसान सा सवाल कि कोई भी 3 स्ट्रीट फूड के आपने नाम बताने हैं कराची के। कौन सी स्ट्रीट फूड हैं जो ज़्यादा खाए जाते हैं यहाँ पे। चलें, चटनी हो गई तैयार। हमारे पास कॉलर हैं अफशीन रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके, खैरियत से? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास, दुआएं आप लोगों की। सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, पहली बार मेरी कॉल आपके प्रोग्राम में लगी। मैं बड़े अरसे से ट्राई कर रही थी। वेलकम करते हैं आपको शो में। मुझे आपसे बात करने का बहुत ज्यादा शौक था। बहुत जबरदस्त कुक हैं आप, बहुत जबरदस्त, वन ऑफ माई फेवरेट कुक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे आज? अच्छा भाई, आज जो आप बड़े मजे की बना रहे हैं, मेरा तो दिल चाह रहा है मैं इधर ही आ जाऊं खाने डायरेक्ट आपके लाइव ही प्रोग्राम में आके खा लूं गोलगप्पे, मजे की चीजें। अच्छा भाई, आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी जी। गोला गंडा जी, बन कबाब, कुल्फी, चना चाट और कबाब रोल, ये मशहूर तरीन, क्योंकि मैंने खुद भी खाई नहीं है। मैं 2-3 साल पहले कराची आई थी अपनी बहन के पास, तो मैंने खुद भी ये जो है ना फूड स्ट्रीट से ये चीजें, और मैं शौकीन भी हूँ बड़ी इन चीजों की। और खासतौर पर जो आज आप ये बना रहे हैं ना, क्या कहते हैं, गोलगप्पे, फालूदा और गोलगप्पे, ये तो मेरे मोस्ट फेवरेट चीजें हैं मेरी। चले, गुड हो गया, अब ये घर पे बना सकती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं वैसे भी आपकी बहुत सारी रेसिपीज ट्राई करती रहती हूँ। मैं आपको कह रही हूँ ना, आप मेरे बड़े फेवरेट किस्म के शेफ हैं, और मुझे पहली दफा कॉल मिली, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज आपसे बात करके। समझ नहीं आ रही सब क्या कहूँ, इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रही। आपसे ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है, पता है। वैसे फैन से बात करते हैं ज़्यादा खुशी होती है। थैंक यू भाई, अल्लाह हाफ़िज़। चले, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये चटनी हो गई हमारी तैयार। ये देखें, बस ये चाशनी देखें, इसका इतना गाढ़ापन इसका हमने रखना है, बस इससे ज़्यादा नहीं पकाना। चूल्हा कर दिया बंद। अब यहाँ पे हम अब जो गोलगप्पे ना उनको बेलने का सिलसिला, क्योंकि अभी हमने इसको बेल के भी थोड़ा रेस्ट देना है। अच्छा, ये ब्रेक भी आ गई है। चलें, ब्रेक से आके हम बेल लेंगे, मसला नहीं है। चलें, ब्रेक से आएंगे और बनाएंगे गोलगप्पे। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ बन रहे गोलगप्पे। गोलगप्पे का आटा तैयार है।
लाल चटनी भी तैयार है खजूर वाली, और ये पानी का सामान भी रखा हुआ है खट्टे पानी का। पानी बनाएंगे थोड़ी देर में, गोलगप्पे काट के रेस्ट के लिए छोड़ते हैं, और फिर मीनवाइल बनाएंगे इसका पानी। अच्छा जी, दोनों तरीके से आपको बताएंगे कि पेड़े बना के भी और कटर से काट के भी। ये गीला कपड़ा एक अदद आपको चाहिए होगा, ये आप लगा देंगे ऐसे। ऐसे गोलियां भी बना के आपने रखनी है। साइज़ बहुत बड़ा ना कीजिएगा, साइज़ बड़ा करेंगे तो फिर वो गोलगप्पे के बजाय कचौरी लगने लगेगी। तो आपने साइज़ का तकरीबन 8 से 10 ग्राम का पेड़ा होता है, इससे ज़्यादा नहीं, बल्कि 10 भी नहीं होता, 7-8 ग्राम का ही होता है ये पेड़ा, छोटा सा। तो इसको आपने ऐसे रखना है। और जो है जब आप ये बना लें तो कोशिश करें जब आप बना रहे हो तो एक तो पंखा बंद हो, आपका पंखा ना चल रहा हो, क्या ये जो पेड़े आपके ड्राई होने लगे। और फिर जब ये पेड़े बन जाएं तो फिर आपने इसी गीले कपड़े के साथ इनको कवर करके 15 से 20 मिनट मज़ीद छोड़ना है। 15 से 20 मिनट छोड़ने के बाद फिर आप इनको करेंगे फ्राई। चलें, थोड़े से और पेड़े बना। आज का बड़ा आसान सा हमारा सवाल कि कोई भी 3 स्ट्रीट फूड के नाम बताने हैं कराची के आपने, कि कौन से 3 मज़े थे के स्ट्रीट फूड होते हैं। सही जवाब पे आपको मिलेगा वेजिटेबल स्लाइसर। आप लोग कॉल करके तो जवाब दे सकते हैं, इसके अलावा 888 पे SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं हरमैन कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शेफ आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत देर बाद कॉल लगी है, रोज ट्राई करती हूँ। अरे तो वेलकम गुस्सा कहते भी हैं। आता है और खुशी भी होती है कि कॉल ही नहीं लगती आपसे बात। बस गुस्सा ना किया करें, गुस्सा ना किया करें, खुश रहा करें। ये तो आपने ठीक कहा है, लेकिन जब कॉल लगती है तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि अपने फेवरेट शेफ से बात करने का तो फिर आपको पता है अपना ही मजा होता है, और फैन जो होते हैं आपको पता है फिर। सही बात है, सही बात है, सही बात है। जितनी खुशी आपको होती है उतनी खुशी मुझे भी होती है। बिल्कुल। और मेरी मामा तो उससे भी ज्यादा फैन है आपकी, कहती हैं अगर घर में कुछ बनाए तो बाबा को कहती है मैंने इरफान के टिप लिया है, उसको बताता है, टिप बहुत अच्छे बताता है, कुछ ना कुछ इंसान को समझ आती है इंसान, और वो करती भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह, बहुत शुक्रिया, मेरे तरफ से थैंक्स कहिएगा। क्या कहेंगी सवाल का जवाब? पहले मैं आपको आपने जो आज क्वेश्चन पूछा उसके नाम बताती हूँ फूड से ट्रीट। एक तो फालूदा है, और एक स्टूडेंट बिरयानी है, और कुल्फी है, गोला गंडा है, ठीक है, और गोलगप्पे देखे हैं, और मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था बनाएं और आपने फरमाइश पूरी कर दी, बहुत अच्छा लगा है। चलें, ये बहुत शुक्रिया। हमारी तो कोशिश यही कि आप लोग की फरमाइश। ऐसा करें, आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी मामा से भी बात कर लें, उनका भी जी रुचि जी होगी। जी 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 कराइए, बिल्कुल कराइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आप लोगों की। क्या कहेंगे? आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं सारी तकरीबन रेसिपी ट्राई करती हूँ। आप चलें, ये बनती कैसी हैं रेसिपीज? ट्राई आप करती हैं हमारी जी? रेसिपीज बनती कैसी हैं, कैसा रिजल्ट आता है? माशाल्लाह बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। चलें, ये बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से देखती रहें, ट्राई करते रहें। आप लोग ट्राई करते हैं, फीडबैक देते हैं ना, तो नंबर 2, मुझे ऐसे लगता है जैसे वो जो शो आपका लग रहा है ना, जी 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 जी, वो आपका कोई पुराना प्रोग्राम है? अब हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जी, जी। आपकी सेहत बड़ी अच्छी है। जी, वो रिपीट पे चल रहा है। हाँ जी, मैं अपनी बेटी को कह रही थी, मैंने कहा लगता है कि वो रिपीट वाला प्रोग्राम है। जी 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 जी, रिपीट वाला। सारे जी। चलें, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन आमीन आमीन। करें आपको। बहुत शुक्रिया। इसी तरह दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब इसको हमने बेलना है, और खूब बारीक बेलना है इसको ना, मतलब जैसे कि मांडा होता है ना, मांडा उससे थोड़ा सा मोटा बस। और कोशिश करें कि सारा जो है एक जैसा बिले, कहीं से मोटा पतला ना हो, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है।
चलें जी, अब बिस्मिल्लाह करके काटते हैं इसको। कटर जो है आप कोई सा भी ले लें, कोई ढकना ले लें किसी बॉटल का, या इससे मिलता जुलता कोई भी कटर हो तो आप ले लें, उससे आपने इनको काटना है। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, ये ज़्यादा आसान तरीका है। और ये देखें कितना ये मांडे से थोड़ा सा मोटा है, बस इस तरीके से आपने सारे काट लेना है। और अगेन आपने इनको रखना है गीले कपड़े के ऊपर। और एक दफ़ा फिर बता दूं जिन लोगों ने अभी देखना शुरू किया, हमने आटा कैसे गूंदा था। 1 कप लिया हमने सूजी का, 1.5 से 2 खाने के चमचे का इसमें मैदा, थोड़ा सा नमक हस्बे ज़रूरत और 1 चुटकी मीठा सोडा हमने डाल के नीम गर्म पानी के साथ जो है आटे को गूंदा। गूंदने के बाद आपने किसी थैली में आटे को लपेट के 15 से 20 मिनट का रेस्ट देना है। फिर उसके बाद आपने इसको बेल के इस तरीके से काट लेना है, या तो आप छोटे छोटे पेड़े बना लें, जैसे हमने पेड़े भी बनाए हैं। और इसको उठा के आपने इस गीले कपड़े के ऊपर ऐसे रख देना है। अब ये रखने के बाद भी तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट का रेस्ट देना इनको, और उसके बाद जो है जाके ये फ्राई होंगे, और फ्राई भी खूब अच्छे गरम ऑयल के अंदर फ्राई होंगे। तो इनको हम देंगे थोड़ा रेस्ट, और मीनवाइल बनाएंगे खट्टा पानी। हमारे साथ कॉलर हैं फहमीदा दादू से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक। आपको भी ढेर सारी दुआएं, आपकी पूरी मसाला टीम को बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी तरह दुआ में याद रखा करें हमें। जी जी, हम तो बिल्कुल याद रखते हैं, आप भी हमें दुआओं में याद रखा करें। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमारी दुआएं आपके साथ हमेशा। आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी जी। गोला गंडा, कुल्फी, आइसक्रीम, ठीक हो गया। चना चाट, क्या बात है, चना क्या बात। चाट जी। और मुझे लगी जरूर शामिल कीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, अल्लाह करेगा दादू वालों का गिफ्ट निकलेगा। मैं दिल से दुआ कर रही हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ज़रूर, मेरी दुआ आपके साथ है। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। गोलगप्पे हमने काट के रख दिए हैं। अब झटपट सा जो इसका पानी हम बनाएंगे। सबसे पहले लेंगे यहाँ पे सिरका, इमली का पल्प, काला नमक है हमारे पास, काला नमक डालेंगे, अजवाइन, कुटा हुआ ज़ीरा, थोड़ा सा रेगुलर नमक डाल देंगे, नौसादर है हमारे पास खटास के लिए, इसको शामिल करेंगे, हींग, हींग को खुशबू के लिए शामिल करेंगे। इसको डाल के थोड़ा सा हमने करना है मिक्स। ताकि ये नौसादर और हींग जो है मेल्ट हो जाए। और उसके बाद जो है हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। थोड़े से डालेंगे इसमें पुदीने के पत्ते, और थोड़ा सा जाएगा इसमें हरा धनिया, और इसको हमने फिर ब्लेंडर में डाल के चला देना। हमारे साथ कॉलर हैं कायनात लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल, मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, दुआएं आपकी। अच्छा, मैं ना आपके आंसर दे दूं? जी जी बिल्कुल दीजिए। गोलगप्पे होते हैं, फ्रेंच फ्राइज है, बिरयानी है, और फालूदा है, दही भल्ले चना चाट होते हैं। मैं तो कभी कराची गई नहीं, तो मैंने ना सबसे सुना है, तो ही मैं आप सच बात बताऊं तो ही मुझे पता है। मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं गई कराची। अरे गुड हो गया, और अल्लाह आपको मौका भी दे कराची आने का, तो आप ये चीज़ें खाइएगा भी। जी जरूर, इंशाल्लाह ताला। और क्या कहेंगी? बस ये आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं। बहुत शुक्रिया। तो जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा। सारे कॉलर्स भी इतनी अच्छी बातें करते हैं, सब अच्छा लगता है देख के। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस आप लोगों की वजह से हमें आप लोग हौसला अफजाई करते जाते हैं, तो हम अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं।
जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दिए रखे और आप काम करते रहें आगे भी। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, इसी तरह दुआ में याद रखिएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, सारी चीज़ हमने डाल दी, अब ब्लेंडर में वो कर लेंगे ब्लेंड। ब्रेक का भी टाइम आ गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे फालूदा। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। अब हम बनाने लगे हैं फालूदा। अच्छा, एक अदद चाहिए पतीला। अच्छा, फालूदे के लिए हम रबड़ी भी बनाएंगे साथ में। रबड़ी क्या होती है? उसका गाढ़ा दूध होता है। दूध जहाँ पे हमने चढ़ा दिया है, धीमी आंच पे थोड़ा पक के ये कम रह जाएगा तो फिर इसमें कलाकंद और चीनी वगैरह डाल देंगे। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फालूदा सिवैयाँ। कॉर्नफ्लावर ही जाएगा 1 बाउल और एक प्याला कॉर्नफ्लावर। तो इसमें इसी के साइज के 2 प्याले जो है पानी जाएगा। ये गया पानी और तकरीबन 1 से 2 चमचे इसमें जाएगा खाने के चाय के चीनी और हल्का सा फूड कलर। ऑप्शनल है, लगाना चाहें लगाएं, ना लगाना चाहें ना लगाएं। मैं हल्का सा लगा रहा हूँ इसको। हमारे साथ कॉलर हैं रुबीना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। चूल्हा हमने नहीं खोला है। वालेकुम अस्सलाम इरफान भाई, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। दुआएं बहनों की। जबरदस्त चीज बना रहे हैं आज तो। गोलगप्पे आप बना रहे हैं? गोलगप्पे भी बना रहे हैं, फालूदा भी बना रहे हैं। जी, फालूदा तो अभी बनाएंगे तो देखते हैं। आपका गजरेला बनाया था पिछले हफ्ते, बड़ा जबरदस्त। हाँ, अरे वाह, ज़बरदस्त काम हो गया। तो जी जी, क्या कहेंगे आज? टीम की तारीफ करनी, बहुत जबरदस्त आपका ये शो चल रहा है। सारे शेफ आप लोग बहुत अच्छा बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहे हमारे शोज़। जी जी, और आपके सवाल का जवाब भी देना है। जी जी, बिल्कुल दीजिए। जी, कुल्फी, जी फालूदा, आइसक्रीम, जी बन कबाब, जी, फ्रेंच फ्राइज। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। यही मेरे बेटे से जरा बात कर लें, बड़ा शौक है। मोहम्मद अहमद 5 साल के हैं। अरे माशाल्लाह भाई, बात कराइए। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? टीवी देख रहे हैं? मम्मा को बोल के, हाँ मम्मा को बोल के गोलगप्पे बनवाने हैं आपने आज। चलें बेटा, खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। चलें, बहुत शुक्रिया। जी 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 जी, बताइए बताइए। जी जी, मैंने आपसे फरमाइश की थी ये जिंगर बर्गर की, ये मेरे बेटे को बहुत पसंद है। हाँ, वो हमने प्लान में डाल दिया, इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। जी जी जी, बनाएंगे, मैं जरूर बनाऊंगी। और ये हम अपना क्या पता दें लाइन में, मतलब गिफ्ट के लिए पता वगैरह लिखेंगे? ये इनबॉक्स कर देते, इनबॉक्स कर दें आप डिटेल। अच्छा अच्छा, सही। फ्लेम ऑन के पेज पे इनबॉक्स कर दें इंशाल्लाह। जी जी, सही। चलिए, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, जब हमने सारी चीज़ में डाली थी 1 कप कॉर्नफ्लावर, 2 कप पानी, 1 से 2 खाने के चमचे चीनी और थोड़ा सा फूड कलर। तो उसके बाद हमने, अच्छा उस वक्त चूल्हा नहीं खोला था, चूल्हा भी हमने खोला है। तो अब इसको आहिस्ता आहिस्ता हम चलाएंगे। इसके लिए आपने कोई वुडन स्पून लेना है या कोई अच्छा जो मज़बूत वाला चमचा होता है वो लेना है, और पतीली जिसको आप होल्ड कर सकें वो आपने लेनी है, या तो कोई सॉस पैन हो इस तरह, बस जिससे आप पकड़ सकें आराम से ना पतीली को। तो ऐसी पतीली आपने लेनी है। तो बस अब थोड़ा पेशेंस का काम है। एक दफ़ा ये गाढ़ा होना शुरू होगा तो बहुत जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा, और गाढ़ा भी होगा और ट्रांसपेरेंट भी हो जाएगा। तो उसके बाद आपने इस किस्म की एक मशीन मिलती है मार्केट में, ये देखें, इसका ये आगे मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन भी होते हैं इसमें, लेकिन ये जो टिपिकल हमारा डिज़ाइन है सेवइयों का, फालूदे का, वो हमने लगाया है। और यहाँ से मिक्सचर डाल के इसको हम टाइट करते जाएंगे तो ये निकलेगा यहाँ से। और ये गर्म, बिल्कुल ठंडे पानी में, ठंडे पानी के अंदर बर्फ़ डाल के हमने इसको सेवइयों को निकालना है, ताकि वो अच्छे से सेट भी हो जाए और ठंडी भी हो जाए। चूल्हा थोड़ा सा मैं करता हूँ तेज़,
बस आपने इसको चलाना झटपट है। अगर जहाँ आपका हाथ रुका वहाँ पे ये काम जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। ब्रेक आ गया? अरे यार चलें, ब्रेक से वापस आएंगे ना तो फिर जब तक ये गाढ़ा हो जाएगा तो ये सोइयाँ वाला काम ना निकालने वाला आपके सामने ही करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ये देखें मिक्सचर की शक्ल कैसी बन गई है। ये देखें, ये मुस्तकिल आपने चलाना है तो ये इतना गाढ़ा सा हो जाएगा। अब आपने बिस्मिल्लाह करके ये भरना है इसके अंदर और इसको बॉल में खूब पानी जो है आपका ठंडा होना चाहिए, या तो चिल्ड वाटर हो या तो आप इसमें बर्फ़ डाल दें और चूल्हा कर देंगे आप बंद। और आपने इसको इस तरीके से जो है बंद करके इसको मिक्सचर को निकालना शुरू करना है इस तरीके से। और या मुख्तलिफ़ कलर में आप बना सकते हैं इसको। ये देखेंगे कितना आराम से ये निकल रहा है। और इसी तरीके से दोबारा आपने इसको खोल के ये गर्मा गर्म मिक्सचर आपने सारे इसमें डाल देना है। चलें एक दफ़ा और, ये देखें अंदर से ये बिल्कुल साफ़ हो गया। बस हाथ बचा के, क्योंकि बहुत गर्म मिक्सचर होता है ये, गर्मा गर्म आपने इसको मुख्तलिफ़ कलर दे सकते हैं आप। अगर वैरायटी बना रहे हैं आप इसको चॉकलेटी कलर भी दे सकते हैं, आप इसको पिंक कलर भी दे सकते हैं, यानी रेनबो कलर में आप इसको बना सकते हैं। और ये जब आप इसको सर्व करेंगे ना गिलास के अंदर तो ये बड़ा ही खूबसूरत नज़र आएगा। थोड़ा सा मेहनत का काम है। अच्छा, अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो फिर आप कोई जुगाड़ भी कर सकते हैं, कुछ थैली के अंदर सुराख करके। वो थोड़ा मुश्किल काम होता है लेकिन कोई ना कोई और जुगाड़ भी इसकी बन सकती है। हमारे साथ कॉलर हैं कायनात मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? कैसे हैं इरफान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताइए। इरफान भाई पिछले अरसे के बाद मैंने आपके प्रोग्राम में मेरी कॉल मिली है। जी जी, सब खुश होते हैं, मैं भी बहुत खुश हो रही हूँ आज। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोगों की ये मोहब्बत ही जो है हमें मजबूर करती है कि अच्छे से अच्छा काम करें। जी जी। अच्छा इरफान भाई, मेरी अम्मी आपका प्रोग्राम ये देख रही है और जब आप सेवियां बना रहे हैं, अम्मी कह रही पहले तो इतनी मुश्किल होती थी, आप तो कितना अच्छे तरीके से इरफान भाई ना हमें सिखा रहे हैं। और ये जो मशीन है ये मुल्तान में मिल जाएगी हमें कहीं? हाँ ये मिल जाएगी, आराम से मार्केट में मिल जाती है। अच्छा अच्छा, सवाल का जवाब देना चाह रही थी। जी जी। ये तो बन कबाब भी होते हैं और दाल माज भी होती है और गोलगप्पे भी होते हैं, आइसक्रीम भी होती है, ढाबा स्टाइल सब चीजें, मतलब फ्रूट सीट में हम होते। कराची वैसे मैं कभी बहुत छोटी थी, अच्छा। खाई कभी नहीं, लेकिन सुना बहुत है कि वहाँ सतुरत बिरयानी भी बड़ी अच्छी होती है वहाँ की आपकी। हमारी बिरयानी की तो बात ही अलग है। जी जी जी, बस यही मैं बताना चाह रही थी, आपका प्रोग्राम की तारीफ भी करना चाह रही थी। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। आमीन आमीन सुम आमीन। अम्मी आपको, मेरी अम्मी आपको बहुत पसंद करती है। अम्मी कहती है इरफान की तरह तो दुनिया में बस अम्मी को मेरा खास सलाम कहिएगा और अम्मी से कहिएगा दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, फालूदा हमारा बन गया है, अब इसकी रबड़ी बनाते हैं। चलें, रबड़ी के लिए दूध है हमारे पास, दूध गर्म हो गया अच्छे से। इसमें डाल देंगे 2 से 3 इलायचियाँ खुशबू के लिए और थोड़ी सी चीनी और ये कलाकंद। ये डाल के बस को पकाएंगे, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और हल्का सा ये गाढ़ा हो जाएगा तो फिर इसका मतलब है कि ये रबड़ी हमारी तैयार है। फिर असम्बलिंग रहेगी सिर्फ,
फालूदा हमारा तैयार है, तुखम मलंगा है हमारे पास, 2 कलर की जेलियाँ हमारे पास, फ्रूट कॉकटेल हैगा। तो अब बस तैयारी है। रबड़ी की रबड़ी जैसे तैयार हो जाती है इस गिलास को करेंगे सर्व। रबड़ी को थोड़ा हमने ठंडा भी करना है, बस ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद करेंगे सर्व। और साथ के साथ गर्मा गर्म बनाएंगे गोलगप्पे। इसको छोड़ते हैं धीमी आंच के ऊपर, तेल थोड़ा रेडी करते हैं और साथ के साथ गोलगप्पे भी डालते हैं। फालूदा रखते हैं कहीं आगे पीछे। चलें जी, गोलगप्पों को फ्राई करने की भी टेक्निक है। ऑयल खूब गर्म होना चाहिए। अच्छा ये देखें मॉइस्ट है, ये बिल्कुल, ये खुश्क नहीं होने चाहिए, ये मॉइस्ट रहने चाहिए। ऑयल अच्छा खासा गर्म होगा, इतना कि थोड़ा इसमें से आपको धुआं निकलता हुआ नज़र आए। फिर आप भले बेशक इसको हल्का कर दें और एक एक गोलगप्पा डाल के आपने प्रेस करना है। इसको प्रेस करेंगे तो ये फूलेगा। अगर आपने ऐसे ही डाल दिया और 5-6 एक साथ तो कोई फूलेगा कोई नहीं फूलेगा। अच्छा प्रेस करने में भी कोई फूलता है कोई नहीं फूलता, लेकिन 95% ये फूलते हैं। बस ऑयल आपका सही गर्म होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे हम 1-2 बेल भी लेते हैं, कुछ हमने काट के रखे हैं और कुछ को बेलते हैं। तो दोनों तरीके से जो आपको बनाना बताते हैं। कॉर्नफ्लावर, बेलन और साइज़ जो है अब आपकी मर्ज़ी का है, आपने क्या साइज़ रखना है। बस बेलते हुए ख़ास ख्याल ये रखना है कि ये एक जैसे बेलें दोनों तरफ से और बिल्कुल पतले। प्रेशर एक जैसा रहेगा। अगर कहीं से मोटे कहीं से पतले होंगे तो फिर भी फूलने में थोड़ा मसला करेगा। बड़े नरम हाथ के साथ। चलें बिस्मिल्लाह करके एक इसमें डाल के देखते हैं। ऑयल थोड़ा सा हमारा हिसाब से ठंडा है। देखें ये फूल गया है। बस आपने इसको प्रेस करना है सही से प्रेस करेंगे तो फिर ये सही फूलेंगे, अदरवाइज़ ये नहीं फूल पाएंगे। अब ऑयल हमारा रेडी हो गया सही, तो अब टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम इसको स्लो कर देंगे। ये देखें ज़रा, दिखाएं करीब से कि कैसे प्रेस करेंगे। देखें ये जो हमने बेला इसको भी डाल के चेक करते हैं। स्पून आपका खुद ही ऊपर आ जाएगा जब ये फूलेगा। देखें इस तरीके से ऊपर आ जाएगा और धीमी आंच पे आपने इसको पकने देना और थोड़ी थोड़ी दफ़ा पलट भी देंगे। ये वाला साइज़ जो ना ये परफेक्ट लगा मुझे जो हमने बेला है, क्योंकि कटर मेरे पास थोड़ा छोटा था। देखें जब कलर आ जाए तो हल्का सा पलट दें आप इसको। और ये फ्राई होने के थोड़ी देर बाद उनको खुली हवा में छोड़ देंगे तो फिर ये फ़ौरन से क्रिस्पी भी हो जाएंगे। और देखें तकरीबन 100% तो ये फूल रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा होता है कि कहीं सुराख वुराख रह जाए तो वो नहीं फूल पाता। चलें ये रिकैप ब्रेक आ गई है। ब्रेक में मैं सारे गोलगप्पे फ्राई कर लेता हूँ और मिलते हैं ब्रेक के बाद। फरमाइशी फालूदा। अज्जा कॉर्नफ्लावर 1 कप, पानी 2 कप, चीनी 1 खाने का चमचा, फूड कलर चंद कतरे, ठंडा पानी 1 प्याला, आइस क्यूब्स 8 से 10 अदद, रबड़ी हस्बे ज़रूरत, दूध 1 लीटर, चीनी आधा कप, कलाकंद 2 टुकड़े, छोटी इलायची 2 से 3 अदद। असम्बल के अज्जा फालूदा सेवैयाँ हस्बे ज़रूरत, रबड़ी हस्बे ज़रूरत, तुख मलंगा हस्बे ज़रूरत,
फ्रूट कॉकटेल हस्ब ज़रूरत, आइसक्रीम 1 स्कूप, हरी और लाल जेली हस्ब ज़रूरत, बादाम स्लाइस हस्ब ज़रूरत। तरकीब: फालूदा बनाने के लिए सॉस पैन में 1 कप कॉर्नफ्लावर, 2 कप पानी, फूड कलर और 1 खाने का चमचा चीनी डालकर मिक्स करके धीमी आंच पर पकाएं और चमचा चलाते रहें। अब इसमें पानी और आइस क्यूब्स डालकर फालूदा मेकर की मदद से फालूदा बना लें। रबड़ी बनाने के लिए सॉस पैन में दूध, चीनी और इलायची डालकर धीमी आंच पर पकाएं। जब 25% दूध खुश्क हो जाए तो उसमें कलाकंद डालकर मिक्स करें। फिर 1 से 2 मिनट पकाकर चूल्हा बंद कर दें। फिर फालूदा ग्लास में सबसे पहले तो मलंगा शामिल कर लें। उसके बाद इसमें फालूदा, सेवइयाँ, फ्रूट कॉकटेल, रबड़ी, आइसक्रीम, हरी और लाल जेली शामिल कर लें। आखिर में बादाम डालकर सर्व करें। गोलगप्पा प्लेटर। गोलगप्पे के लिए अज्जा: सूजी 1 कप, मैदा 2 खाने के चमचे, नमक हस्ब ज़रूरत, खाने का सोडा 1/4 चाय का चमचा, गर्म पानी हस्ब ज़रूरत, तेल तलने के लिए। खट्टे पानी के लिए अज्जा: पानी 2 कप, इमली की चटनी 1 कप, सिरका 1 खाने का चमचा, नमक हस्ब ज़रूरत, काला नमक 1 चाय का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, नौशादर 1 चाय का चमचा, हींग आधा चाय का चमचा, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, कटा पुदीना 1 खाने का चमचा। मीठी चटनी के लिए अज्जा: खजूर 1 कप, चीनी 1/4 कप, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, रेड फूड कलर चंद कतरे, कॉर्नफ्लावर हस्ब ज़रूरत, पानी हस्ब ज़रूरत। असम्बल के अज्जा: गोलगप्पे हस्ब ज़रूरत, सार वाटर हस्ब ज़रूरत, मीठी चटनी हस्ब ज़रूरत, मीठी दही हस्ब ज़रूरत, उबले चने हस्ब ज़रूरत, उबले आलू हस्ब ज़रूरत। तरकीब: गोलगप्पे बनाने के लिए एक बोल में सूजी और तमाम अज्जा डालकर गर्म पानी के साथ गूंदें और 10 से 15 मिनट फूलने रख दें। अब इसे बारीक बेलकर गोल कटर की मदद से काटकर प्लेट में रखें और गीले कपड़े से ढक दें। फिर पैन में तेल गर्म करके गोलगप्पे फ्राई कर लें। खट्टा पानी बनाने के लिए ब्लेंडर में पानी, इमली का गूदा और तमाम अज्जा डालकर ब्लेंड करें और फ्रिज में रख दें। मीठी चटनी के लिए पैन में खजूर, चीनी और पानी डालकर इतना पकाएं कि पेस्ट बन जाए। उसके बाद इसमें कुटा ज़ीरा, फूड कलर और मज़ीद पानी शामिल करके 1 से 2 मिनट पकाएं और कॉर्नफ्लावर डालकर गाढ़ा कर लें। अब प्लेटर में गोलगप्पे, मीठी चटनी, मीठी दही और खट्टा पानी डालें। आखिर में गोलगप्पों में चने और आलू भरकर सर्व करें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। माशाल्लाह हमारे गोलगप्पे हो गए हैं तैयार। फालूदे की असम्बलिंग का टाइम है। रबड़ी हमारी गर्म है, ये थोड़ा सा हमें इसका इंतज़ार करने की ज़रूरत है, लेकिन आपको पता है टाइम नहीं है हमारे पास, तो थोड़ी सी जुगाड़ करके इसको कहते हैं ठंडा, ऐसा थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर हम इसको डाल देंगे। चलेंगे, बल्कि 2 मिनट छोड़ते हैं, हल्का ठंडा हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास जनाब फ्रूट कॉकटेल ये जाएगा इसके अंदर, कुछ डाल देंगे इधर, और तुखम मलंगा। लवाजमात पूरे होने चाहिए, लवाजमात पूरे होंगे मज़ा नहीं आएगा। चलो ये तुखम मलंगा गया और यहाँ पे आराम से ये गया, और कुछ जाएगी कलरफुल सी जेली। ग्रीन और रेड। अब है हमारे पास आइसक्रीम, बल्कि अब डाल देते हैं ये रबड़ी गर्मा गर्म, क्योंकि आइसक्रीम पे जाएगी तो आइसक्रीम का जो है सारी आइसक्रीम जो होगा ना हमारी वो हो जाएगी मेल्ट। चलें ये गया। अब इस पे रखेंगे आइसक्रीम। इसके साथ ही साथ एक झटपट सी चाट बनाएंगे मनसलवा के चंक्स के साथ। चलेंगे ये गया। दोबारा से अगेन जेली, रेड ग्रीन, और थोड़ा सा इस पे कॉकटेल और थोड़े से बादाम। ये हो गया डन हमारा फालूदा। चलेंगे
और झटपट सी चाट है हमारे पास जो कि बनाएंगे मनफलवा के चंक्स के साथ। चिकन चंक्स हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं मनसलवा 1997 से हमारे लिए आलम यार की बहुत सारी प्रोडक्ट बना रहा है, तो उनमें से एक ये भी है चिकन चंक्स। वॉर स्टाइल प्रोडक्ट है, बहुत सारी चीज़ आप इससे बना सकते हैं। धनिया डाला, पुदीना डाला हमने, इसमें जाएंगे जनाब चने और ये आलू। झटपट सी चाट तैयार है। अब आप इसके ऊपर थोड़ा चाट मसाला डालकर जो है इसको एंजॉय कर सकते हैं। आज का हमारा सवाल था कोई 3 आपने स्ट्रीट फूड के नाम बताने हैं। सही जवाब पे आप लोगों को मिलने वाला है आज एनएक्स की तरफ से वेजिटेबल स्लाइसर। हमारा जो आज की विनर हैं कौन है? शाहिदा कराची से। बहुत मुबारक हो भाई आपको, आपने जीता है एनएक्स का वेजिटेबल स्लाइसर। आई होप कि आज की रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। इसके साथ ही साथ आज के शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।